स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2। इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा के दृष्टिगत, उसको हम देखने वाले हैं। यहां पर आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए 4 प्रश्न आपके सामने लिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहां से 1 से 2 प्रश्न, इस चैप्टर से आपके 1 से 2 प्रश्न जो है प्रत्येक सेट्स में पूछे गए हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके प्रत्येक सेट में जो थे वो बने हुए थे। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला जो प्रश्न रहेगा, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हमें फाइंड आउट करना है। इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या बनेगा उस पर हमें यहां पर बात करनी है। जरा देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है उस पर हम बात करते। देखिए अगर हम बात करें, देखिए आपके सामने बहुपद एक दिया गया है, बहुपद आपको दिया गया है, तो आपसे कह रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, अगर इस पर बात करें तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसका क्या फॉर्मूला बनता है, -x का गुणांक, क्या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये क्या होता है, शून्यकों के योगफल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आपको यहां पर बताना है। अब x का गुणांक और x² का गुणांक लेते हैं तो x के गुणांक की बात करते हैं तो देखिए यहां x का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का गुणांक 5 है, x² का गुणांक 3 है, तो हो जाएगा -5 बटे कितना, 3 जो होगा वो शून्यकों का क्या रहेगा, योगफल रहेगा। क्या रहेगा, योगफल रहेगा। अगर बात करते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अचर पद, क्या अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है आपका। तो देखिए अचर पद, कांस्टेंट चाहिए आपको, क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए। तो कांस्टेंट नंबर जो ax² + bx + c की कंडीशन में आता है वो आपका क्या होता है, c अचर पद होता है। क्या होता है, c अचर पद होता है। तो यहां पर अचर पद की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x² का गुणांक कितना रहेगा, 3 रहने वाला है। तो इस तरीके से इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को बताते हैं। इस तरीके का एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनता ही बनता है, चाहे वो OMR बेस पर ही क्वेश्चन बने। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आपके 20, उनमें से ये क्वेश्चन आपका निश्चित ही आता है और एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा ही जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बहुपद आपको दिया गया है x² - 2x - 3 के शून्यक फाइंड आउट कीजिए। x² - 2x and -3, इसके हमें शून्यक ज्ञात करनी है। इसके क्या शून्यक रहने वाले हैं, किस तरीके से आप हल करेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर जो बहुपद आपको दिया गया है x² - 2x - 3, हमें इसके क्या करना, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। इसके फैक्टर करिएगा, जब इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, देखिए क्या गुणनखंड हो गए। यहां देखिए x² - 2x - 3 है, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों, घटाने पर 2 बच जाना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं क्या, x² माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बनेगा आपका। अब यहां से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x जब आप यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से देखिए x - 3 है तो यहां से प्लस का 1 कॉमन लेंगे
तो x माइनस थ्री हो जाएगा। यहां से x माइनस थ्री एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस वन आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आपको क्या पता करना है, शून्यक पता करना है। क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या, शून्यक के लिए बहुपद का जो मान होता है, बहुपद का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। शून्य के लिए बहुपद का जो मान रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री बना जाएगा। कितना जाएगा, माइनस का बना जाएगा। तो शून्यक पता चल गए, एक आपका शून्यक तीन रहेगा और एक शून्यक माइनस का वन रहने वाला है। इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। जब भी शून्यक आपसे पता करे, द्विघात समीकरण देता है, द्विघात बहुपद देता है आपको, तो वहां से शून्यक निकालते हैं तो उसके पहले फैक्टर करिएगा। फैक्टर करने के बाद उन्हें जीरो के बराबर रख दीजिएगा। जो दो एक्स की वैल्यू होती है वही हमारी क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा है शून्यक, दो शून्यक आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दो शून्यक आपको दिए गए हैं। शून्यक आपके सामने है यहां पर। तो शून्यक को हम क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को क्या करेंगे, बीटा सपोज कर लेंगे। ठीक है, दो शून्यक अगर हैं, एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक्स के दो मान यहां पर दिए गए हैं। एक अल्फा मान लिया हमने, एक आपका बीटा मान लिया। एक्स अल्फा का मान माइनस तीन है, बीटा का मान कितना है, चार है। अब आपसे कहा एक बहुपद ज्ञात कीजिए। इससे एक बहुपद बनाना है जिसके शून्यक आपके ये हैं। तो देखिए क्या कंडीशन होती है बहुपद के लिए। तो बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के साथ आप क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए अगर बात करते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री प्लस का फोर हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस का थ्री मल्टीप्लाई फोर कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां घटाएंगे तो वन बचेगा, तो माइनस का एक्स हो जाएगा, चार तिया बारह। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगाएंगे, इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए बहुपद आपको ज्ञात करना था, बहुपद आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुपद को जब भी आपको निकालना हो तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से बनता है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको इसको तैयार रखना है और आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस लेमडा, एक बहुपद है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस लेमडा का एक शून्यक एक बटा दो है, तो लेमडा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपका। चूंकि चूंकि बहुपद जो दिया गया आपको, इसको मैं पी एक्स बराबर मान लेता हूं, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या, लेमडा का एक शून्यक जो है आपका, एक शून्यक एक बटा दो है। अगर एक बटा दो है तो आपको क्या करना है, x का मान एक बटा दो मान लेना है और रख देना है। रख दीजिए। जब आप इसमें रखेंगे तो यहां पर जब शून्यक है तो शेषफल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, टू वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री वन अपॉन टू प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां से टू मल्टीप्लाई एक बटे चार प्लस तीन बटे दो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। इसे सॉल्व करेंगे, दो बार कैंसिल करिएगा, एक बटे दो प्लस तीन बटे दो प्लस लेमडा बराबर जीरो हो जाएगा। देखिए एक बटे दो तीन बटे दो की जब बात करेंगे तो ये चार बटे दो हो जाएगा प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, यानी इसे कैंसिल कर लीजिए दो बार में। तो दो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, यानी लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का दो आ जाएगा। लेमडा की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहने वाली है, माइनस के दो रहने वाली है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए लेंगे अपने अगले प्रश्न को, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन रहने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। इन दो प्रश्नों पर
बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप इसे हल कर पाएंगे। लिखा है द्विघात समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है। तो पी का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका मान कितना बनेगा, पी का मान क्या रहेगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो देखिए किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं बहुपद जो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये आपको दिया गया है, कह रहा है शून्यकों के अंतर का वर्ग। अगर मान लें कि इस बहुपद के जो शून्यक है प्यारे बच्चों वो अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर इस बहुपद के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें शून्यकों का योगफल क्या रहेगा, क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, या फिर हम माइनस बी अपॉन ए कह सकते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जब आप बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का पी बटे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा ये सी बटे ए होता है, ये आपका हो जाएगा 45 बटे 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। अब जरा देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको दिया गया है कि शून्यकों के वर्गों का अंतर, क्या, शून्यकों के वर्गों का जो अंतर है वो आपको दिया गया है कितना, अल्फा स्क्वायर, शून्यकों के अंतर का वर्ग, सॉरी अंतर का वर्ग है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 144 है। ये आपको गिवन दैट है, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है, ठीक। अब अगर हम यहां से बात करें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको आप यहां से सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अगर अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जरा देखिए अगर यहां से हम बात करें, यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी है और यहां अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 12 है। तो यहां से आप किस तरीके से मान निकाल सकते हैं, किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जरा उस पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर देखिए, अगर हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर आपका हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के 4 अल्फा इंटू बीटा, इसे हम लिख सकते हैं। ये आपका बन सकता है, क्यों, जब इसे आप खोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, तो माइनस के 2 अल्फा बीटा से प्लस का 4 अल्फा बीटा घटेगा तो आपका यही बच जाएगा। अब देखिए यहां पर मान रखते हैं तो यहां पर माइनस का पी हो जाएगा, यहां देखिए इसका मान ऑलरेडी 144 दिया गया है, तो यहां आप 144 रख दीजिए प्लस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 45 रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 144, यहां आप गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। तो इसको पी स्क्वायर बराबर, देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, जाएगा 4 8 4 12 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहां से पी का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 324 रूट में, तो पी का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों, जो पी का मान रहेगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसे हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं और इसे हम पी का मान बता सकते हैं, कितना रहने वाला है, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्या है जरा देखिए। कह रहा है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, के का मान क्या रहने वाला। देखिए अगर क्वेश्चन की ओर चलें और क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो किस तरीके से आप इस सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। यहां पर जो एफ एक्स बराबर आपको एक बहुपद दिया गया है, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के है, ठीक है, ये आपका रहेगा। शून्य का आपको मालूम है अल्फा और बीटा है,
तो हम सबसे पहले यहां पर शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस के b बटे ए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 5 बटे 2। ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2। अब अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल ये आपका होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा k/2। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब जो आपको संबंध दिया गया है उस संबंध की अगर हम बात करते हैं, जो दिया गया है आपको यहां पर देखिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, ये आपको गिवन दैट है, यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर की बात करते हैं, यहां पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए आप क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना 21/4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 21/4 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको मालूम है उसको यहां पर रख दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो रहेगा वो कितना रहेगा, देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर जो माइनस के 5 बटे कितना हो जाएगा 2, और यहां माइनस क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा, बराबर में 21/4 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। यहां पर आप होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25 बटे कितना 4, इसको आप आगे ले आइए तो माइनस का 21/4 हो जाएगा, बराबर में k बटे कितना 2 हो जाएगा। 21 में से 25 में से 21 घटाएंगे तो 4/4 हो जाएगा, इक्वल टू k/2 कर सकता हूं। 4 से 4 एक बार में कैंसिल होगा, तो k/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/1, यानी k का जो मान रहेगा वो कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। k का जो मान आ जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और अपना लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। क्या है जरा देखिए, लिखा है यदि बहुपद px बराबर आपको दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो निम्नलिखित के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है px बराबर एक बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2। देखिए अगर हम बात करें इसके फैक्टर की तो 3 दूनी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर आपका कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो देखिए फैक्टर तो आपका नहीं हो सकता। अगर फैक्टर नहीं हो सकता है तब हम किस प्रकार से लगाते हैं, अगर फैक्टर हो जाता, सपोज करिए इस प्रश्न में इस द्विघात बहुपद के फैक्टर हो जाते तो एक को हम अल्फा मान लेते और एक को हम बीटा मान लेते, जो x की 2 वैल्यू आती, जो x के 2 शून्यक आते, जो शून्यक निकल के आते उसको हम एक अल्फा को मान लेते, एक बीटा को मान लेते और इन कंडीशन में रखकर उसे हम सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। लेकिन जब क्वेश्चन में जो आपको दिया जाता है बहुपद उसके गुणनखंड नहीं होते हैं, उसके फैक्टर नहीं होते हैं, तब प्रश्न को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से हल करना है, इसी पर तो हम बात करने वाले हैं। देखिए तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा पॉइंट फर्स्ट रहने वाला है, पॉइंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें हम पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। कह रहा शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक, क्या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये आपने सीख चुके हैं। और शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका फर्स्ट कंडीशन का मान आपका यहां से मिल जाएगा। माइनस एक्स का गुणांक यानी एक्स के साथ कौन सा नंबर है, 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहेगा 3 रहने वाला है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल आपको आ चुका है, मिल चुका है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। देखिए
तो क्या हो जाएगा यहां से शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ये होता है आपका अचर पद। क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब अगर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया है तो शून्यकों का गुणनफल यानी आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, अचर पद क्या रहेगा माइनस का 2 रहेगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रहेगा 3 रहेगा। ये कंडीशन आपकी जो है बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट आपका है, तीसरे पॉइंट में जो आपसे प्रश्न किया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आप इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर मान रख दीजिए, मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह आपका किया जाएगा माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां माइनस होगा, माइनस, और इसका मान आपका कितना माइनस के 2/3 है। अब इसको सॉल्व कर हो जाएगा 4/9 और ये माइनस माइनस प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस यहां 3 का 3 9 में 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो आंसर बनेगा कितना 10/9, कितना बनेगा 10/9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 4 रहेगा, कह रहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मान आपको निकालना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखिए कैसे, इसकी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप बना सकते हैं वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और कोष्टक में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए जरा यहां पर मान रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 2/3 की होल पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई, देखिए यहां दोनों जगह जो कंडीशन है वो आपकी सेम रहने वाली है, क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, तो ये भी माइनस का 2/3 ही रहेगा। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2/3 का जब आप घन करेंगे 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 8/27 हो जाएगा और माइनस यहां एक बार इसको कैंसिल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा 4/3, यहां एलसीएम लेंगे तो 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 जो रहेगा वो हमारा एलसीएम रहेगा। तो यहां माइनस का 8 और माइनस 3 का पारा 9 में 27 में करेंगे 9 बार जाएगा, 9 चौकू 36 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 36 8 6 44 हो जाएगा बटे 27, तो इसका जो आंसर बनेगा माइनस का 44 बटे कितना बचेगा 27, इसका आंसर जो है रहने वाला है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान निकालना है आपको। तो पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -2/3 और यहां पर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा माइनस के 2/3 रहेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, कितना रहेगा 1 रहेगा। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। तो ये था इसका प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा आपके सामने लिखा हुआ देखिए क्या है। लिखा एक बहुपद fx आपको दिया गया है 3x² माइनस x और माइनस का 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। जो बहुपद आपको गिवन दैट है, जो बहुपद आपको दिया गया है, सबसे पहले उसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पिछली ईयर्स यानी 2024 में क्वेश्चन जो था वो 3 से 4 सेटों में बन चुका है। ये क्वेश्चन भी 2024 की परीक्षा में ही आया था। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां देखना क्या है, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं, इसके बहुपद के फैक्टर कर देने हैं। क्या कर देने हैं
फैक्टर कर देना है। जब इस बहुपद के आप फैक्टर करेंगे, क्या फैक्टर बनने वाले हैं, क्या अप्रोच आपकी रहती है इस प्रश्न के लिए, और अच्छा प्रश्न रहता है। और ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पिछली ईयर बना था। आइए इस क्वेश्चन को अब लगाते हैं। देखिए पहले आपको क्या करना, फैक्टर करना है, तो 3 का गुणा सबसे पहले लास्ट नंबर से करेंगे। इस 3 का गुणा इस लास्ट नंबर के साथ जब आप करते हैं तो 3 चौको 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करिएगा, इस 12 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि घटाने पर आपका 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो 12 की बात करते हैं तो 4 तिया 12 होता है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये आपका रहेगा। इस तरीके से यहां पर आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, आगे कॉमन लेना है। देखिए जब आप कॉमन की बात करते हैं, 3 का डिवाइडेशन 4 में नहीं होगा, तो यहां से आपको x कॉमन मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4, एंड यहां से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 ही रहेगा। तो ये जो कंडीशन बनी वो x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 की बनी। तो फैक्टर तो आपके आ गए, गुणनखंड तो आपके आ गए। अब आपको क्या करना है, इसके शून्य फाइंड आउट करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या यहां पर, शून्य के लिए। क्या? शून्य के लिए। जो शून्य की बात जब करते हैं तो शून्य के लिए जो बहुपद है आपका, क्या? जो बहुपद का जो मान है, बहुपद का मान शून्य के बराबर होगा। शून्य के बराबर होगा या बहुपद का मान शून्य होगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को शून्य के बराबर रखेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी हो जाएगी? माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा? 4/3 आएगा। तो बहुपद के जो शून्यक रहेंगे, बहुपद के शून्यक, बहुपद के जो शून्यक आ गए वो माइनस का 1 4/3 है। ये आपके क्या है? बहुपद के शून्यक है। अब हमें क्या करनी है, यहां पर जांच करनी है। जांच को करके दिखाना है। किस तरीके से जांच करेंगे जरा देखिए। जांच की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन में हम बात करेंगे क्या? शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है उनमें जो गुणांकों में संबंध होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कंडीशन जो है वो आपकी होती है शून्यकों के योगफल के संबंध में। शून्यकों का योगफल तो शून्य का आपके माइनस का 1 प्लस का 4/3 रहेगा। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक प्यारे बच्चों यहां क्या कहलाएगा? माइनस का 1 कहलाएगा। तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 3 रहेगा। माइनस का 3 प्लस का 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको जब आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं जरा देखिए। यहां पर घटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3। देखिए यहीं देख लीजिए तो 1/3 बराबर क्या रहेगा? 1/3 रहेगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपको यहां पर बताना है। आगे दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट रहेगा उसको हम देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। इसको देखेंगे। ये क्या होता है? ये होता है अचर पद। ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कंडीशन बनती है आपकी इसमें। शून्यकों का गुणनफल दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू अचर पद माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन में 3, यानी माइनस के 4/3 इक्वल टू माइनस के 4/3 रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके सत्यता की जांच भी होती है और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहने वाला है कौन सा, 9वां प्रश्न रहेगा। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ सकते हैं और उसको अपने सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकते हैं। लिखा है द्विघात बहुपद k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है, इस तरीके से आपको k का मान पूछ रहा है, उसके बाद दूसरे शून्यक का मान भी आपको पता करना है। तो देखिए किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं बहुपद की, तो जो बहुपद आपको दिया गया है इसे हम px बराबर लेट कर सकते हैं। क्या है, k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। इसको हम कंडीशन नंबर 1 कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब चूंकि बहुपद px का एक शून्यक क्या है, -3 है। क्या है, -3 है। बहुपद का जो एक शून्यक है वो माइनस का कितना है, 3 है। तो क्या करना है, इसे बहुपद में रख देना x के जगह पर। तो पुट क्या हो जाएगा, p - 3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या, p - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर रखिएगा तो k - 1 और x की जगह आएगा -3 का वर्ग प्लस k मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, हल करना है। k की वैल्यू को हम लोग यहां से पता करने वाले हैं। देखिए यहां हो जाएगा क्या, k - 1 -3 का जब आप वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9 में से 3 घटाइएगा तो 6k बचेगा, 1 में से 9 घटाएंगे तो -8 बराबर 0, यानी 6k इक्वल टू कितना, 8 हो जाएगा। k बराबर 8/6, 2 से काट दीजिए, 2 चौकू 8, 2 तिया 6। k का मान जो रहेगा वो 4 बटे कितना रहेगा, 3 रहेगा। जो k का मान बनेगा प्यारे बच्चों वो 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। एक कंडीशन जो आपको k का मान बताना था वो k का मान तो आपको निकल चुका है, ठीक है। अब आपको दूसरा शून्यक बताना है। क्या, दूसरा शून्यक ज्ञात करना है। तो दूसरे शून्यक के लिए आपको क्या करना है, इस k के मान को यहां पर रख देना है। एक तो तरीका यह होगा कि k के मान को आप यहां रख लीजिए और रखने के बाद आप क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने के बाद शून्य के लिए बहुपद का मान 0 होगा, उसमें 0 के बराबर रख दीजिए, फिर आप वहां से शून्य पता कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या कह सकता है, यहां से किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा देखिए। उस पर हम अगर बात करें, अब चूंकि अगर बात करते हैं दो शून्यक हैं, क्या, दो शून्यक आपके क्या हैं, अल्फा तथा बीटा है। क्या, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा का मान आपको गिवन दैट पहले से 3 दिया गया है, तो बीटा का जो मान रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप कहेंगे जी हां, ये आपको पता करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं क्या, देखिए चूंकि आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये आपका होता है, ये आप जानते हैं, आपने इसे पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं, तो शून्यकों का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अचर पद, क्या, अचर पद की जब बात करते हैं तो अचर पद आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक की जब आप बात करते हैं तो k - 1 हो जाएगा। क्या, k - 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -3 इंटू बीटा आपको फाइंड आउट करना है। 1/k का मान यहां रख दीजिए, जो k का मान आपने निकाला है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 1/1। ये माइनस का 3 बीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4 माइनस 3/3, इसको ऊपर पहुंचा दीजिए तो माइनस का 3 बीटा इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। अब यहां देखिए हमें बीटा का मान चाहिए, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3/-3। इसे सॉल्व करेंगे तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो दूसरा जो शून्यक आपको पता करना था, दूसरा जो शून्यक आपको निकालना था वो क्या आ गया, दूसरा जो शून्यक आ गया वो माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था, इस के मान को आप यहां रख दीजिए,
द्विघात बहुपद बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात बहुपद बनेगा, उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए और फिर उसे शून्य के बराबर रख लीजिए तो आपको दूसरा शून्य पता चल जाएगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11। दो प्रश्न आपके लिए है। देखिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में ऐसे ही बनते हैं। आप पिछले ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाइएगा, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैथ में आप 70 में से आप 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका वो प्रश्न जो है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके सामने दो प्रश्न हमने लिए हैं, इन क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आप इसे हल करने वाले हैं, आइए उसकी ओर चलते हैं। देखिए, अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, अपने मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरीके से आपका जो श्रृंखला रहेगी वो आपके एग्जाम तक अनवरत चलती रहेगी। अभी हम चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। 1 नंबर के क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके किस तरीके से बन सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग हमारे साथ एग्जाम तक बने रहिएगा। आपको उम्मीद करता हूं, वादा करता हूं आपसे कि आप 70 में से 70 का स्कोर करने वाले हैं। इस बार आप 70 में से 70 को नंबर जो है वो आप लाने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए इस प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? एक बहुपद है आपके सामने। क्या? एक बहुपद जो है वो आपके सामने है। लिखा है बहुपद px। बहुपद जो दिया गया है px वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। ये हमारे सामने क्या है? बहुपद है के शून्यक जो है प्यारे बच्चों वो अल्फा और क्या है? बीटा है। दो शून्यक है इसके, अल्फा और बीटा है। इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है? 1 है। तो के का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इस के का मान क्या होगा? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कभी के का मान पूछ देता है, कभी आपसे शून्यक पूछ देता है, कभी शून्यकों का योगफल पूछ देता है, कभी व्युत्क्रमों का योगफल पूछ देता है। तो कंडीशन कहीं ना कहीं प्रश्न में बनती है और क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से अवश्य आता है। 1-2 क्वेश्चन यहां से निश्चित ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करते हैं यहां पर शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्या? अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो यहां पर शून्यकों का योगफल आपको निकालना चाहिए। क्या? शून्यकों का योगफल, क्योंकि यहां पर अंतर जो है वो आपको दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस का b बटे ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस चिन्ह आपका ये और माइनस यहां से आएगा तो माइनस 5/1, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान रहेगा वो 5 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और आपको दिया गया है क्या? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब सॉल्व करना है आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2 अल्फा इक्वल टू 6 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 6/2 एंड अल्फा इक्वल टू 3।
ये आपका आ जाएगा। अब इस अल्फा के मान को आप 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 में रख दीजिए, तो जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दो शून्यक जो है वो आपको पता चल चुके हैं। दो शून्यक क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से रहेंगे। आपका एक शून्यक रहेगा 3 और दूसरा शून्यक जो रहेगा वो कितना रहेगा 2 रहेगा। कितना रहेगा 2 रहेगा। अब देखिए अगर यहां हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, ये आपका क्या होता है सी बटे ए होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो रहेगा वो सी बटे ए रहेगा। अल्फा का मान आपने निकाल लिया 3, बीटा का मान 2, सी की बात करते हैं तो सी का मान क्या रहेगा के रहेगा, क्या रहेगा के रहेगा, और ए का मान 1 हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा के बराबर 6 हो जाएगा। तो जो के का मान आने वाला है, जो के का मान रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है यदि एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्य पी तथा क्यू है, किस प्रकार है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 24 है, तो के का मान आपको यहां से भी ज्ञात करना है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा अंतर इसमें इतना है कि यहां पर आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान दिया गया है। किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन पर किस तरीके से बात करेंगे जरा देखिए। क्या है एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, ये हमें दिया गया है। और इसके शून्य क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, p तथा q है। क्या है p और q है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन में p प्लस q यानी शून्यकों का योगफल क्या रहेगा, क्या शून्यकों का योगफल, ये आपका हो जाएगा क्या माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका बनेगा। तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस एक्स यानी माइनस का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक के हो जाएगा, तो p प्लस क्यू का जो मान रहेगा माइनस के 4 बटे के हो जाएगा। ठीक है ना, ये बनेगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, ये आपका हो जाएगा क्या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी p प्लस क्यू, क्या p इंटू क्यू हो जाएगा और बराबर में 4 बटे के हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो आपको दिया गया है उस पर जरा बात करते हैं। क्या दिया गया है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 24 दिया गया। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां p प्लस क्यू की बात करेंगे तो माइनस का 4 बटे कितना है के, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 बटे के बराबर 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बटे के स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा 8 बटे के बराबर 24/1। इसको के स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहां से 16 माइनस का 8 के बराबर में कितना 24/1। क्रॉस गुणा करते हैं तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 16 माइनस का 8 के हो जाएगा। इसको अंदर लेके आइएगा, देखिए 24 के स्क्वायर प्लस का 8 के माइनस का 16 बराबर 0। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 8 का डिवाइडेशन कर देना है, 8 से भाग कर देना है। तो जब 8 से भाग करेंगे तो 8 से 24 होता है, 8 दूनी 8 एकम 8 होता है और 8 दूनी 16 होता है, ये आपका बनेगा। यहां से हमने क्या किया 8 से भाग कर दिया, 8 से भाग करने पर, ठीक है ना, क्योंकि सभी पदों में जा रहा था 8 का भाग, तो हमने 8 का भाग कर दिया। अब यहां से क्या करना है, आपको फैक्टर कर देने, क्या कर देना फैक्टर कर देना है। तो 2 3 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 1 बच जाए तो आपका यही रहेगा, 2 3 6 ही रहेगा, 3 दूनी 6, ये आपका 3 कॉमन आ जाएगा तो यहां से k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा आपका। अब देखिए यहां से k प्लस 1 और क्या जाएगा 3k माइनस 2 बराबर 0। यहां से k प्लस 1 बराबर 0 बात करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और 3k माइनस 2 बराबर 0, तो 3k बराबर 2 यानी k बराबर 2/3।
तो दो वैल्यू के की पॉसिबल है, एक आपकी -1, एक आपकी हो जाएगी 2/3। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। लिखा है यदि बहुपद आपको दिया गया x² प्लस ए प्लस क्या a प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो आपको a तथा b का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से बात करेंगे? देखिए सबसे पहले जो बहुपद है उसे हम px बराबर मान लेंगे। क्या x² प्लस a प्लस 1x प्लस बी हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब देखिए चूंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं चूंकि बहुपद क्या बहुपद px के शून्यक 2 तथा -3 है। क्या? -3 है। तो हम कह सकते इसलिए क्या P2 बराबर 0 हो जाएगा एंड P-3 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, किस तरीके से बात करनी है, एक बार इसमें x की जगह 2 रख देना है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 2a प्लस बी, 4 और 2 कितना होता है? 6 बराबर 0। इस 6 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर -6। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? 3 रख देना है। तो 3 रख देते हैं। देखिए p-3 इक्वल टू 0 है, तो यहां पर p की जगह 3, x की जगह -3 रखेंगे। a गुणा -3 प्लस b, सॉरी यहां पर आपका ये हो जाएगा क्या? माइनस का a प्लस बी, a प्लस 1 है सॉरी, और इंटू माइनस का 3 प्लस का b बराबर 0। यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस b बराबर 0। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 3 प्लस का b और ये प्लस का 3 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6, माइनस से भाग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 3a माइनस का b बराबर 6। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दो समीकरण आपके सामने बन चुके हैं, दो समीकरण बने हैं। अब आपको क्या करना है? दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। सॉल्व क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए किस तरीके से, ये जाएगा 2a प्लस बी बराबर 6, -6 इधर, और ये हो जाएगा 3a माइनस बी बराबर 6। ये आपका है। b से भी कैंसिल कर दीजिए। 3a और 2 मिलके हो जाएगा 5a, और इधर भी a कैंसिल हो जाएगा तो आपका 0। तो a बराबर हो जाएगा 0/5, यानी a बराबर कितना? 0 हो गया। a का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब समीकरण 1 में पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिए ऑफ 1, इक्वेशन 1 ऑफ 1 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर हम रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस बी बराबर -6, 0 प्लस बी बराबर -6, तो बी बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा क्या? माइनस का 6 रहेगा आपका बी का मान, और ए का मान क्या रहेगा? 0। तो इस तरीके से आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपका सॉल्व होने वाला है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या है? लिखा है यह द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। एक द्विघात बहुपद है px बराबर 3x² माइनस का 4x माइनस का 4 के शून्यक m तथा n है। तो m/n प्लस n/m का मान आपको फाइंड आउट करना। देखिए कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर फैक्टर होते हैं तो अच्छी बात रहेगी। 3 चौकू 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर आपको कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। जी हाँ, फैक्टर हो जाएगा 6 दूनी 12 होता है।
तो 3x² माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4 हो जाएगा। यहां से 3x कॉमन मिलेगा प्यारे बच्चों, तो यहां हो जाएगा x माइनस का कितना 2 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2, ये आपका बनेगा गुणनखंड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, शून्य पता करने हैं। शून्य के लिए क्या, शून्य के लिए बहुपद का मान क्या, बहुपद का मान शून्य होगा। बराबर रखेंगे जीरो के तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। और दूसरी कंडीशन में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 2 एंड x इक्वल टू माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां से एक को हम क्या करने वाले हैं, m मान लेते हैं, m बराबर 2 हो जाएगा। एक को हम n मान लेते हैं, माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब जो कंडीशन का मान आपसे पूछ रहा है कि इसका m/n प्लस n/m, इसका मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, मान रख लेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, m का मान हो जाएगा 2/1 कर लीजिए, अपॉन में कितना है माइनस का 2/3 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहां माइनस का 2/3 और यहां हो जाएगा 2/1 कर लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इस तरीके से ये आपका 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बटे माइनस का 2 और ये माइनस का हो जाएगा क्या 2 बटे कितना, ये 2/3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां से सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, कितना जाएगा 6, 2 3 6, 3 बार जाएगा तो 3 18 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 20 बटे कितना 6, 2 से ब्रेक करेंगे, 2 ढाई 20, 2 3 6, तो माइनस के 10/3 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, माइनस के 10/3 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगले चैप्टर जो आपका रहेगा रैखिक समीकरण, उसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।